जैसे बहुत से लोगों को हम देखते हैं ना कि मंदिर के बाहर किसी ने कुछ खिला दिया या वाइट कलर का कुछ उसे खिला दिया, सफ़ेद रंग का कोई प्रसाद, कोई खीर, कोई बताशा कुछ दे दिया। हम देखते हैं उसका घर आने के बाद बिहेवियर एकदम चेंज हो जाता है। और कई बार तो मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो हमारे पास्ट की बातें हमें बताना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या चीज़ होती है? कौन-सी एनर्जी होती है जिसे हम जानते भी नहीं, वो हमारे पास्ट की बातें हमें बताना शुरू कर देता है? मतलब कोई आत्मा आ जाती है उसके ऊपर? नहीं, सिर्फ एनर्जीज। अच्छा। आप मंदिर के अंदर जाएंगे पॉजिटिव एनर्जीज लेके। हुँ, एक मंदिर के गेट जो होता है, गेट बॉर्डर, हुँ, वहाँ नेगेटिव एनर्जी रहती है हमेशा। हुँ, क्यों रहती है? जो मंदिर के बाहर जाता है ना, उस एनर्जी को छोड़ के जाता है। हुँ। आपने सफ़ेद चीज़ खा ली, मीठा खा लिया, आप पे अटैक कर जाएगी। अच्छा। असर रहेगा 2-3 घंटे बस, फिर ठीक हो जाएगा। उस टाइम दिक्कत आएगी। हुँ। कोई भूत प्रेत नहीं है ये, एनर्जीज का खेल है बस। अच्छा, आप मानते हैं भूत, प्रेत, पिशाच, कर्ण पिशाचनी ये सब कुछ होता है? खुद देखा अपनी आंखों से, क्या नहीं होता, सब कुछ होता है। आपने खुद देखा है, महसूस किया है? साधनाएं की हैं, क्यों नहीं देखा, सब कुछ देखा है, देखता रहता हूँ। आप आइए, देहरादून लंबी धार दिखाता हूँ मैं आपको। आप आइए अंग्रेजों के हॉस्पिटल में, सामने दिखेंगी आपको आत्माएं। यहाँ चलिए संजयवन चलिए, यहाँ पे हैं। भानगढ़ चलिए, वहाँ भी हैं। सब जगह आत्माएं, कौन सी बड़ी बात है। बल्कि यहाँ बैठे, यहाँ भी होंगी कोई ना कोई, सुन ली होगी हमारी बात। अच्छा, ये तो तंत्र की बात हो गई। अब मैं चाहती हूँ थोड़ा-सा टॉपिक को हम ज्योतिष पर ले जाते हैं। बहुत से लोग आज के समय में हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है। हम जब भी फ़ोन उठाते हैं तो हम स्क्रॉल करते हैं तो बहुत सारी रील्स आती हैं। कोई हमें किसी तरह का कोई उपाय बताता है, कोई कुछ उपाय बताता है। मेरा सवाल ये है कि जो हमें उपाय बताए जाते हैं, जो रेमेडीज़ बताई जाती हैं, क्या वो रेमेडीज़ अगर मैं करूँ या कोई और करे तो सबको सेम रिज़ल्ट मिलता है? नहीं, आपकी एनर्जी कैसी है उस पर, हुँ, कुंडली पे नहीं, ऊर्जाओं पे। हुँ, आपकी कुंडली में शुक्र कितना भी अच्छा हो, आप महिलाओं का अपमान कीजिए, आप लगातार काला रंग पहनिए, आपके पास बदबू आती हो, आप ब्रश ना करते हो, आप बाल ना बाते हो, आप माँ का सम्मान ना करते हो, आपकी एनर्जी डाउन। हुँ, पहले आपको शुक्र ताकत देनी पड़ेगी, तब जाके अपने पे उपाय काम करेगा। हुँ, कई बार होता है क्या, दुश्मन के साथ काम काम कर जाता है। हुँ, मैं आपको किस्सा बताता हूँ, अभी ये किस्सा यही का मुरादाबाद का किस्सा है। एक लड़के पे ना उसकी दशा थी शुक्र की, और शुक्र बड़ा अच्छा था उसका। किसी एक्सपोर्टर का बेटा था, बड़ा करोड़पति अरबोपति, मर्सिडीज से आया था मेरे पास। कहते गुरु जी गर्लफ्रेंड थी बहुत सारी, एक भी नहीं है। सब गालियाँ देती है आजकल। कुंडली भी अच्छी थी, शुक्र भी अच्छा था। स्कैनिंग की तो शुक्र की पावर भी अच्छी खासी थी। रूटीन पूछा ना, उठते घर में गाली गलौज। हुँ। वहाँ पे स्टाफ था, लेबर जो लेडीज़ थी, उनसे बदतमीजी, किसी को धक्का दे दिया। जो सेक्रेटरी थी उसके साथ रिलेशनशिप गंदी गंदी। ठीक है, वो आप ऐसे काम करोगे तो शुक्र अपने आप नाराज होगा। मैं कहा करना है, क्या चाहता है? बोला जी वशीकरण कर दो। मैं कितनों पे करूँगा भाई, ये तो बता, तेरी एक तो है नहीं, तू तो अपना वो कन्हैया समझ रहा है। हुँ, 20-25 लिए घूम रहा है। तो सॉल्यूशन क्या है? मैं कहा इसमें बृहस्पति का उपाय कर, बृहस्पति को ताकत दे, शुक्र अपने आप दब जाएगा। हुँ, भाई नाराज है तुझसे, दुश्मन ताकत दे दे। हुँ, उपाय करा, पुखराज पहनवाया उसको मैंने, लाल रंग का पीला पुखराज और लाल पुखराज, और साथ में एक वो पीले कपड़े दान करवाए ब्राह्मण को। शुक्र पावर में आ गया, उन्हें शुक्र को, वो बृहस्पति पावर में आ गया, उन्हें शुक्र को और दबा दिया। शुक्र खत्म हुआ, उसका काम हो गया। तो कई बार काम ऐसे ही करने पड़ते हैं, उल्टे काम। अच्छा हाँ। अच्छा, आप कहते हैं जैसे जितने लोगों का मैंने पॉडकास्ट किया तो सब ये कहते हैं कि कुंडली के बिना कुछ नहीं है। जी। कुंडली तो आपको बनवानी पड़ेगी अपनी, और कुंडली बनवाने के बाद ही एक ज्योतिष आपकी कुंडली पढ़कर आपको बता सकता है कहाँ प्रॉब्लम चल रही है, क्या चेंज करना है, कहाँ रुकना है, कहाँ खड़े होना है। लेकिन आप ये कहते हैं कि मुझे तो कुंडली की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे कुंडली भी नहीं देखनी, बस आप मेरे सामने बैठ जाओ, मैं आपको बता दूँगा। तो कोई स्कैनिंग मशीन है? कैसे आप बताते हैं? मतलब बिना कुंडली के कैसे आप देख सकते हैं? ये शक्ति है सनातन धर्म की, हुँ, साधनाओं की। कुंडली मैं तब देखता था मैं छोटा बच्चा था, आज ही छोटे बच्चे ही कुंडली देखते हैं। हुँ, सीनियर्स को कभी कुंडली देखने की आवश्यकता नहीं है। हुँ, आपकी आवाज़, आपका फेस आपके बारे में एक एक बात बता देता है। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जब मैं कुंडली की आप फोटो भी नहीं देखता हूँ, तो आवाज़ से ही बता सकता हूँ आपके साथ क्या हुआ है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। कौन व्यक्ति आपके संपर्क में आने वाला है, उसका नाम, आपके साथ क्या बिजनेस करेगा वो, कब करेगा वो, आपको लॉसेस कहाँ होंगे, कौन आपका पैसा खाएगा, कब आपके साथ दुर्घटना होने वाली है, ये सब मैं बता सकता हूँ आपको केवल आवाज़ सुन के। अच्छा। कुंडली को आप इतनी प्रबलता क्यों देते हैं, मैं तो समझा नहीं। आपका जन्म हुआ था मेरठ में, हुँ, अभी आप कहाँ रहते हैं? नोएडा, कितनी दूरी पे है? 70 किलोमीटर्स। 70 किलोमीटर। जन्म हुआ था आपका लगभग 30 साल पहले आज से। हाँ, ठीक है, तब से आपने आपने कितने कर्म किए होंगे, अच्छे या बुरे? हुँ,
तो क्या आपके ग्रह बदले नहीं होंगे? सोचिए। आप कुछ लोग ऐसे हैं जो पैदल इंडिया में चले गए विदेश में हज़ारों किलोमीटर दूर, दिशा बदल गई, दशा बदल गई, ग्रह कैसे काम करेंगे परफेक्ट? तो कुंडली पर इतना ध्यान कैसे दे सकते हैं? आप नहीं कह सकते कुंडली परफेक्ट है, अच्छा। कुंडली चेंज हो जाएगी आपकी। लिख के देता हूँ आपकी कुंडली में बृहस्पति नीच का हो, आप सुबह उठ के अपने पिता के पैरों पे तिलक लगाइए पीले रंग का, अपना माथा लगाइए उस पर, तिलक आपके माथे पे आ जाए, बृहस्पति डिग्री 90 ऊपर चली जाएगी आपको, लिख के देता हूँ। आपका शुक्र खराब है, लग्जरियस लाइफ नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है आपको। अपने माता के पैरों के तलों की फ़ोटो खींच लीजिए, शीशे चिपका दी शीशे के ऊपर, उसमें शीशा देखिए रोज, ट्रांसपेरेंट आता है हल्का वाला, वो देखिए। आपका शुक्र इतना प्रबल हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अपनी पत्नी रोज सुबह उठ के बर्फ दीजिए, आइस, अच्छा। शुक्र आपका प्रबल है। कई बार ऐसे कर्म कर जाते हैं, ग्रह खराब भी हो जाते हैं, ग्रह अच्छे भी हो जाते हैं। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, 3-4 साल पुरानी बात रही होगी, एक मेरे सामने कार जा रही थी, कार ना, एक बिल्ली का बच्चा भागता हुआ है, कार के नीचे आ गया, मर गया। उस कार वाले को पता है? नहीं पता, बिल्ली तो मर गई ना, केतु खराब हो गया। इसलिए कुंडली पर इतना बिलीव नहीं करता, इसलिए मैंने साधनाएँ की है कि देश की कुंडली नहीं होती, बट मैं आपको भविष्य बता चुका हूँ कई बार, किसी बड़े बड़े आदमी की कुंडलियाँ नहीं होती, और जो होती है नेट पे गलत उपलब्ध हैं, रियलिटी किसी के पास नहीं है, फिर भी मैं आपको बता चुका हूँ। शक्ति ज्योतिष में है, कुंडलियों में नहीं है। प्राचीन समय में कोई कुंडली नहीं देखता था, तो ज्योतिष देखते थे। ठीक है। अच्छा, आजकल हम देखते हैं कि कुंडली मिलाकर शादियाँ की जा रही हैं। लोग कुंडली मिलाते हैं, हम देखते हैं कि कुंडली मिलाकर कहते हैं कि आपके 27 गुण मिल रहे हैं, 26 गुण मिल रहे हैं, बहुत अच्छा ये कॉम्बिनेशन है, ये दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। लेकिन फिर हम उसके बाद देखते हैं नीले ड्रम वाला केस। हम देखते हैं कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र में जैसे देखा हमने कि सिया ने अपने होने वाले हस्बैंड को धक्का दे दिया, नीला ड्रम वाला केस हमने देखा। अभी हमने आगरा में देखा है, अपने हस्बैंड को मारकर नीचे दफना दिया और ऊपर से चिनाई करवा दी, पूरा मतलब प्लास्टर करवा दिया। तो जब हमारे पूरे गुण मिल रहे हैं 27, उसके बाद भी शादियां नहीं चल रही है, ऐसा कैसे? ऊर्जाएं, एनर्जीज, आपने कुंडली मिला ली, एनर्जीज कहाँ मिलाई? इस घर में लड़की जाने वाली है, उसकी एनर्जीज कैसी है? आपकी लड़की से मैच कर नहीं निकल रही है। आपका शनि खराब है और घर है साउथ फेसिंग, 100% दिक्कत आएगी। उसका जो घर है, उसका रूम है नॉर्थ ईस्ट में है, और उसका चंद्रमा खराब है, दिक्कत आएगी आएगी। एनर्जी मैच तो करो पहले। अब आज के टाइम पे वास्तु जो मैं देख रहा हूँ वो भी अलग ही चल रहा है, टेक्निकल वास्तु। अब टेक्निकल वास्तु मैंने तो कोई पढ़ा नहीं था, अब जाके पता चला ये भी कुछ होता है। टेक्निकल वास्तु, महावास्तु, ऊर्जा वास्तु, नए नए वास्तु पैदा हो रहे हैं आज के टाइम पे। जिस वास्तु को मैं जानता हूँ वो वास्तु सिंपल सी बात है कि आपके घर की ऊर्जाओं को परिभाषित करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करता है, बस। इस वास्तु को तो मैं जानता हूँ। और उसके कोई संतानें पैदा हो रही हैं, वास्तु के चाचा ताऊ मामा पैदा हो रहे हैं, वो टेक्निक से लोग चल रहे हैं आजकल, तो ये केसेस हो रहे हैं आपके सामने। अगर आपने अपने घर को वास्तु के अकॉर्डिंग बनवाया, नई बहू के आने पे वास्तु विजिट करवाई, यंत्र लगवाया, क्रिस्टल बॉल टांग ली, कभी घर नहीं टूटेगा, कोई केस खराब नहीं होगा। बद दिमाग से बद दिमाग लड़की जो आपकी बहू बन के आई है, उसके उल्टे पैर के जूते को ले लो, जब वो घर में प्रवेश करे, चावल के डिब्बे में डाल दो, लाल कपड़े में बांधो और पानी में छोड़ दो। लिख के देता हूँ, दिमाग सीधा हो जाएगा। यूँ चंद्रमा में चला गया उसका पैर, शांत, दिमाग अपने आप ठीक, ना घर टूटेगा, ना नीला ड्रम आएगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा। अच्छा, जैसे अगर आपको कुंडली की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप इंसान को देखकर स्कैन कर लेते हैं पूरा क्या है, आवाज़ से आपको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो आपके पास इस तरह के क्लाइंट्स आते होंगे जो लव मैरिज करना चाहते हैं, तो आप मिलाते क्या हैं उस वक़्त? कुंडली पर तो आप कह रहे हैं कि मुझे नहीं, फोटोज़ से स्कैनिंग, एनर्जीज़ मिलाते हैं आप। ऑरा, ऑरा, आपके सातों चक्र, उनका बैलेंस, बाकी आपका कम्युनिकेशन लेवल कैसा, बात कैसे करते हैं, सब बता देता है। आपके खड़े होने का ढंग बता देगा आपको कि सामने वाला आपके लिए किस लेवल से सोच रहा है। मैं आपके सामने बैठा हूँ ना, मेरी बॉडी लैंग्वेज आपको बता देंगे पॉजिटिव हूँ या नेगेटिव हूँ, बस यही है। अच्छा।